राम राम, नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। और मित्रों, आप अपने स्क्रीन पे मेरे साथ देख रहे हैं, ये जो गौ माता है, ये इसका नाम बिच्ची है। और ये जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली जब लास्ट ईयर गर्मियों से पहले, मतलब इसी गर्मियों से पहले, जब मेरे काफ़ी गोदन बेचा, क्योंकि मजबूरी भी थी कि उनको संभाल नहीं पा रहा था उस वजह से। तो उस समय मेरा विचार आया कि भाई इस गाय को भी मैं बेच दूं। लगभग लगभग मेरा मानस बन ही चुका था कि इसको बेच दूं, लेकिन इसको मैंने न बेचा है न आगे बेचूंगा। जैसे सोमती जो कांकरेज नस्ल की है मेरे पास, वो मेरी फेवरेट है। ऐसे कैसे इसी गौ माता ने मेरा दिल जीत लिया। मतलब इतना विश्वास और इतना भरोसा कोई, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंसान इंसान पे कर पाएगा। इसका मैं आपको आगे उदाहरण बताने जा रहा हूँ इसका, कि इसने किस प्रकार से दिल जीता और मेरे किस प्रकार से मेरे मन में स्थान बनाया। और अभी ये आप देखेंगे थोड़ी कमज़ोर भी है, तो इसका एक रीज़न है। ये देखिए मित्रों, आप सामने से देख सकते हैं, ये अभी थोड़ी कमज़ोर है। और अभी ये 15-20 दिनों पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी ये थोड़ी कमज़ोर है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। इसका एक रीज़न है। वो रीज़न बताने से पहले मैं इसको पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ। और देखिए, इसका स्नेह मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह है। और ये मेरे पास मतलब हाथ फिराने के लिए आ जाती है। और अगर मैं बात करूं मित्रों इसकी खूबियों की, तो पिछले साल अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, तो ये जब यानी कि 2020 में पिछली बार ये ब्याई थी, तो उस समय ये बछड़ा लाई थी, बाबू नाम का बछड़ा, जो एक्चुअली जन्म से ही विकलांग था। और जब ये सुबह 4 बजे ब्याई थी, तो उस समय मतलब वो बछड़ा भी क्या कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे, मतलब उसके पाँव सीधे नहीं थे उस वजह से। तो उसको मैंने सुबह 4 बजे, सर्दी का वक्त, दिसंबर का महीना लास्ट में, तो उस समय भयंकर सर्दी पड़ रही थी। 4 बजे ये बछड़ा इस पर फंस गया था, यानी बाहर नहीं निकल रहा था। तो मैंने उसको अपने तजुर्बे के माध्यम से वापस अंदर धकेल कर उसको मैंने बड़ी मुश्किल से सीधा करके उसको जीवित बाहर निकाला। और 17 महीने वो बछड़ा मेरे पास जीवित रहा, और अभी कुछ महीनों पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो जिसका मैंने विधिवत अंतिम संस्कार भी किया था। और इस बार ये बछड़ी लाई थी ये, तो इस बार भी इसके साथ ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये हो गई मित्रों कि इसके जो बहुत ही अच्छी सुंदर, ये मेरे वैसे तो ये थोड़ी सी गिर और कांकरेज मिक्स में, हल्की सी मतलब ज़्यादा गिर है, हल्की सी कांकरेज है। ये मैंने किसी से खरीदी थी, और मेरे पास लगभग एक 5 एक साल हो चुके हैं इसके। तो 5 साल में इसने मेरे मतलब मेरे को अपना संपूर्ण या सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया, ये मान लो आप। मतलब इतनी मेरे को इस मतलब अगर मैं कहीं अकेला चला जाऊं तो मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे को बचा लेगी। मतलब इतना इस मुझे भरोसा है, जिसका मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब अब इसकी क्या हुआ कि 15 एक दिनों पहले इसकी जो बछड़ी थी, जब 10-12 दिन की थी, तो बछड़ी भी वो किन्हीं कारणवश हुआ ये कि उसका जो बुखार नहीं टूटा, और मैंने खूब इलाज भी कराया, देसी इलाज भी किया। और उसके कानों के दोनों साइड में गांठें हो गई थी, उस वजह से क्या है कि वो ख़त्म हो गई। और उस वजह से फिर क्या है कि ये एकदम टूट गई, और काफ़ी अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। शुरुआत में तो इसने खाना पीना ही छोड़ दिया था, मतलब कई दिन तक तो इन्होंने बांटा वगैरह कुछ खाया भी नहीं था। तो उस वजह से दुख भी मुझे खूब होता था, मतलब बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी देर इसके पास बैठा ऐसे बातें करता रहता। और मतलब ये अब मुझे ये लगता है कि भाई इंसानों की बोली नहीं बोलती है, लेकिन समझती सब कुछ है, आंखों से समझ लेती है। तो फिर ये धीरे धीरे अब बाटा भी खा रही है, वापस दूध पे भी आई है, दूध भी देने लगी है। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो लास्ट ईयर से जब मैं चराने के लिए जैसे लेके जाता था, उस समय ये जो है, मतलब कोई मेरे सामने आके अगर जोर से बोला किसी ने, तो ये उसके ऊपर माथे पड़ जाएगी। मतलब बात ये है, इतना मतलब उसके ऊपर अटैक कर देगी। तो मुझे ध्यान रखना था, पड़ता था, उल्टा कोई मेरे पास आके जोर से कहीं बातचीत न कर दे, बोले नहीं। तो उस वजह से मैं काफ़ी ध्यान रखता था। और अब भी जैसे आज की बात बताऊं, जैसे ये बाहर चढ़ने जाती है, जब मैं बाइक लेके आ रहा था,
तो मतलब रास्ते में मैं मुझे लगा कि भाई चुपचाप इसके पास से निकल जाऊं, लेकिन ये पीछे मुड़ के जैसे ही मेरे को देख लिया, मैंने बोला भी नहीं कुछ, और ये तुरंत मेरे मतलब रास्ते में आड़ी आ गई, मतलब मेरे को बाइक से जाने नहीं देती है, और मतलब मेरे साथ साथ चलो, और जब मैं बाइक लेके अगर चला भी जाऊं तो ये पीछे दौड़ेगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई ये दौड़े और मतलब हाँपे, और उस वजह से तो इसके साथ साथ मुझे बाइक बंद करके पैदल बाइक को घसीटते हुए लेके आना पड़ता, और ये एक बार नहीं कई बार। और जैसे एक बार मेरे दोस्त भी, जैसे मैंने उनको लाठी दी और वो बोले कि ऐसी कैसी है, आपको बचाने कैसे आती है, तो उन्होंने लाठी से ऐसे वार किया, मतलब दिखाने के लिए। इतनी भयंकर तेजी से इसने अटैक किया कि उनको लाठी छोड़ के भागना पड़ा, नहीं तो मतलब बच नहीं पाते। और इसका मैं कभी वीडियो बनाऊंगा आपको, लेकिन अभी क्या है कि मैं खुद ही अकेला शूट कर रहा हूँ, तो दूर से कोई शूट करने वाला है नहीं, तो उस वजह से तो जब कोई होगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के भी बताऊंगा। तो उस वजह से फिर मेरे घर वालों ने भी बोला कि भाई मतलब इसने जब इतना अपने को मन दे दिया है, और इसके थन भी जब पहले मैं लाया था तो 4 थे, और अब इसके थन 3 है। मतलब 2 ब्यात पहले इसके एक थन चला गया था, और मेरे पास अब हालांकि अब कोई दिक्कत नहीं है, दूध अभी भी इसका 5 साढ़े 5 किलो टाइम का होता है। तो मतलब मुझे ये लगा कि भाई ज़्यादातर क्या लोग 3 थन की होने की वजह से उतनी ये एक मेंटेलिटी है, मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है, 3 थन की वजह से होने के लोग उसकी उतनी मतलब तवज्जो नहीं देते हैं। ये मैंने देखा है कि अरे यार थन 3 है तो फिर हम नहीं लेंगे वैसे। तो मुझे 1-2 बार मैंने ट्राई किया था पहले, काफ़ी पहले बेचने का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऐसी गाय तो ये लाखों में एक है, एक हीरा है, जो बार बार प्रोड्यूस नहीं हो सकता और बार बार बनता नहीं है, और ये किसी भाग्यवान को मिलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जितने भी रिजल्ट मेरे पास दिए, वो मतलब ये खुद भली मिक्स ब्रीड में हल्की सी कांकरेज और ये गिर में, लेकिन इसने रिजल्ट बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोड्यूस किए है। मुझे लगता है कि भाई इस गौ माता को बेचनी नहीं चाहिए। हालांकि मैंने काफ़ी कम की, क्योंकि मजबूरी भी थी, पिछली बार चारा भी काफ़ी बहुत महंगा हो गया था उस वजह से, तो इस वजह से काफ़ी मैंने कम की। तो अब मेरे पास नंबर कंट्रोल्ड में है, एक दो बछड़ी और आगे थोड़ी सेल कर दूंगा, तो नंबर कंट्रोल्ड में है, और घर के अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से रखूँगा। तो उसमें से ये मेरी एक फेवरेट गाय बन चुकी है, और जल्दी से जल्दी इसको अच्छा खिला पिला के बांटा दे के, और अभी इसको गुड़ भी मैंने शुरू किया, अभी इसने गुड़ भी खाना छोड़ दिया था, तो गुड़ भी शुरू किया है, तो अब वापस ये थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। क्योंकि देखो एक इसका भी एक ये भी एक माँ है ना, तो उस वजह से मैंने इसका दर्द मतलब महसूस किया। तो मतलब 3-4 दिन तक तो इसने बिल्कुल कुछ खाया पिया ही नहीं है, दूध हो गया था बिल्कुल जीरो, मतलब कुछ भी नहीं। तो हालांकि दूध का तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि भाई कम से कम ये ठीक हो जाए और वापस नॉर्मल हो जाए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये इसने मेरा ही विश्वास किया। इवन मेरे घर में भी ज़्यादा जैसे इसके नीचे दूध निकालने के लिए बैठते तो किसी को बैठने नहीं देती, ये मतलब मेरे को ही सूंघ के दूध निकालने दे, मतलब इसने बछड़ी की तरह या अपने बच्चे की तरह मुझे ट्रीट किया, और मतलब मेरे को सूंघ के ही ये दूध दे देती थी। तो ऐसी गाय अब मैं कैसे बेच सकता हूँ। तो मित्रों, आप ज़रूर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी इसके बारे में क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी गौ माता, अगर आपका भी ऐसा कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम मित्रों।